कि हाँ, अब मेरे को पूरी तरीके से आंसर आता है। एंड ये ट्रिक उनकी लाइफ में इतनी काम आई कि उन्होंने यूँ कहा था कि ऑलमोस्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही अपनी जॉब अचीव कर ली थी। आई डोंट नो हाउ दिस ट्रिक विल वर्क फॉर यू, बट इट वर्क्स फॉर मी। तो बात कुछ ऐसी है, 11th स्टैंडर्ड में मेरे एक बहुत ही अच्छे हिंदी के टीचर हुआ करते थे। तो उन्होंने अपनी एक पर्सनल ट्रिक हमारे साथ शेयर करी थी। तो बेसिकली ऐसा था, जब उनका जो फ्रेंड सर्कल था, जब वो मिलकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, तो वो सभी लोग मिलकर ना एक ही सब्जेक्ट की बुक को डिफरेंट वर्जन में खरीदते थे। तो उससे क्या होता था, जब एक बंदा अपनी बुक को कंप्लीट कर लेता था तो वो दूसरे बंदे से अपनी बुक को एक्सचेंज कर लेता था। तो इस तरीके से उनको जो बोरियत होती है ना, वो फील नहीं होती थी सेम चीज़ को पढ़ने में, क्योंकि उनको अलग अलग विज़न, भले ही वो सब्जेक्ट एक ही है बट उनको विजन्स डिफरेंट मिल रहे हैं उसको पढ़ने के लिए। और ऐसे ही वो लगभग 3 से 4 बार और दूसरे लोगों से एक्सचेंज कर कर उसी सेम सब्जेक्ट को पढ़ते थे। तो इसका मतलब है उन्होंने एक से ज़्यादा बार उस सब्जेक्ट पर प्रैक्टिस करी थी। उस तरीके से उनका जो नॉलेज है ना, वो उनके माइंड में एकदम फिक्स हो जाता था कि हाँ, अब मेरे को पूरी तरीके से आंसर आता है। एंड ये ट्रिक उनकी लाइफ में इतनी काम आई कि उन्होंने यूँ कहा था कि ऑलमोस्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही अपनी जॉब अचीव कर ली थी। एंड एज अ टीचर उन्होंने बहुत ही अच्छी मतलब पोजीशन पे वो पहुंच गए थे। तो उन्होंने हमें ये ट्रिक इसलिए बताई कि अगर तुम एक ही सब्जेक्ट को डिफरेंट विजन से पढ़ने का ट्राई करो, डिफरेंट तरीके से, मतलब उसका पर्सपेक्टिव क्या है, तुम्हारा अपना पर्सपेक्टिव क्या है, ओपिनियन क्या है, या फिर किसी अदर दूसरे वाले का क्या है, अगर तुम एक दूसरे को पढ़ाना शुरू करो ऐसी चीज़ों को, तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। एंड मैंने इस तरीके से कई सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करी है, जिनमें ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ों में मतलब आप सीख जाते हो चीज़ों को। तो एक छोटी सी ट्रिक थी, तो आई थिंक आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने बता दिया। एंड ऐसे ही मैं अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें सीखता हूँ, करता हूँ, वो मैं आपके साथ इस चैनल के थ्रू शेयर करता हूँ। तो अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।